राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। एक दिन रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मायावी मृग के रूप में मारीच को भेजा। सीता मृग देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम मृग के पीछे गए, लेकिन जाते जाते लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद राम की आवाज में मदद की पुकार सुनाई दी। सीता ने लक्ष्मण से राम की मदद के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने उन्हें समझाने की कोशिश की। देवियों, यह राम का स्वर नहीं है, यह किसी मायावी की चाल हो सकती है। राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। परंतु सीता ने यह मानने से इनकार कर दिया और बार बार लक्ष्मण से जाने का आग्रह करने लगी। आहत लक्ष्मण राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने धनुष से सीता के चारों ओर एक रेखा खींच दी। उन्होंने कहा, यह लक्ष्मण रेखा है, इसे पार मत करना, यह आपको किसी भी खतरे से बचाएगी। सीता अकेली थी। तभी रावण एक तपस्वी के वेश में वहां आया और भिक्षा मांगने लगा। तपस्वी का वेश देखकर सीता ने उसका स्वागत किया। वह भिक्षा देने लगी, लेकिन लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही। रावण ने चालाकी से कहा, तुम इस सीमा से बाहर आओ, वरना मैं इसे अपमान समझूंगा। क्या यह राजा जनक की पुत्री का आतिथ्य है? सीता धर्म और अतिथि सत्कार के प्रति अपनी निष्ठा के कारण रेखा को पार कर गई। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, रावण अपने असली रूप में आ गया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर सीता का हरण कर लिया।